हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की लोकतांत्रिक राजनीति का वर्कशीट 48 करेंगे। बच्चों, ये वर्कशीट जो है ये आपके लोकतंत्र के परिणाम चैप्टर है, उससे रिलेटेड है। हम यहाँ पर एक अनुच्छेद पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस वर्कशीट में आखिर क्या कहा गया है। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए अब हम ये अनुच्छेद को पढ़ते हैं। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच टकरावों और विभाजनों को पूरी तरह और स्थायी रूप से खत्म नहीं कर सकता, पर हम अंतरों व विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं और इनके बीच मिलजुल कर सामंजस्य बिठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है बच्चों? देखिए, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर अलग अलग समूह होते हैं, ठीक है। कोई भाषा के आधार पर, कोई धर्म के आधार पर, हर जो समूह हैं उनके अलग अलग विचार होते हैं। उनमें कहीं ना कहीं टकराव भी हो सकते हैं और विभाजन भी होते हैं। हम इनको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि इतने सारे समूहों के बीच होने में अलग अलग समूहों के अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं। हम इसे परमानेंट रूप से ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन जो भी अंतर और विभेद पैदा हुए हैं हम उनका आदर कर सकते हैं और उन्हें दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। और इतनी विविधता वाले देश में हम एक सामंजस्य बनाकर एक दूसरे के विचारों को महत्व देकर, सम्मान देकर हम आसानी से अपना जीवन जी सकते हैं। इसमें लोकतंत्र सबसे अच्छे तरीके से काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि लोकतंत्र लोगों का शासन है। यहाँ पर अल्पमत हो चाहे बहुमत हो, दोनों ही मिलकर सरकार बनाते हैं। लेकिन जो बहुमत वाली सरकार होती है वो अल्पमत को ना दबा सके, इसका लोकतंत्र में विशेष ध्यान रखा जाता है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंखें फेर लेती है या उन्हें दबाने की कोशिश करती है। देखिए क्या होता है, जब एक सत्ताधारी पार्टी होती है तो वो अपने हितों के, अपने विचारों के या अपने लोगों के बारे में सोचती है। तो वो जो गैर लोकतांत्रिक सरकार होती है ये उसी में होता है। लोकतंत्र में ऐसा संभव नहीं होता। गैर लोकतांत्रिक का मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ जिसे हम तानाशाही बोल सकते हैं। जैसे हिटलर जब अपने काल में था तब उसने सिर्फ जर्मनी में उन्हीं लोगों को मान्यता दी जो नाजीवाद के सपोर्टर थे। जैसे कि यहूदी जो थे उनको वो अवांछित मानता था, अच्छी निगाह से नहीं देखता था। तो इसी तरीके से जो गैर लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वो आंखें बंद करके उन मतभेदों को और बढ़ावा देती हैं, जिससे समाज में एक गहरी खाई पैदा हो जाती है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि ऐसे परिणाम हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं भी दो शर्तों को पूरा करना होता है। देखिए, लोकतंत्र तो है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें दो शर्तों को यानी दो बातों को मानना पड़ेगा, तब जाके बहुमत और अल्पमत के बीच में जो लंबी दीवार है या जो गैप है वो खत्म होगा। पहला, लोकतंत्र में बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है, यानी कि जो बहुमत में है उसको हमेशा जो अल्प मतलब कम, जो संख्या में कम है उनके विशेष वर्गों का ध्यान रखना पड़ता है। कोई भी कानून या विधेयक ऐसा ना हो जो अल्पमत के विरोध में हो और बहुमत के समर्थन में हो, क्योंकि सिर्फ बहुमत की सरकार है, इसलिए बहुमत वालों लोगों की बात ना मानी जाए और अल्पमत का भी ध्यान रखा जाए। लोकतंत्र में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। और ये भी हो सकता है क्योंकि अल्पमत जो है वो आज सत्ता में नहीं है, लेकिन कल वो सत्ता में आ सकती है, तो उसे भी बहुमत मिल सकता है। इसीलिए और जो बहुमत में है वो अल्पमत हो सकती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि बहुमत और अल्पमत एक परमानेंट चीज़ है, कोई स्थायी चीज़ नहीं है। बहुमत अल्पमत में आ सकती है और अल्पमत जो है वो बहुमत उसको मिल सकता है। बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल, भाषा के आधार पर बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता। देखिए, बहुमत मिलने का अर्थ क्या होता है? बहुमत मिलने का अर्थ है जिसको ज़्यादा सीटें मिली हों, जो अपनी सरकार बना सकता हो।
इसका ये कतई मतलब नहीं है कि बहुसंख्यक समूह वो है जो धर्म, नस्ल या भाषा के आधार पर ज़्यादा हो। ठीक है, जो धर्म या नस्ल या भाषा के आधार पर ज़्यादा हो, ज़रूरी नहीं है कि उनकी ही सरकार बने या वो बहुमत कहलाए। ठीक है, तो बहुमत का शासन और बहुसंख्यक का समूह, इन दोनों में फ़र्क है। बहुमत का अर्थ हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण करते हैं। प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा हो सकता है, ये जन्म से आधारित नहीं है। यानी कि कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी पार्टी को वोट दे रहा है, ठीक है, उसके बाद वो पार्टी बहुमत हो गई, लेकिन कुछ ही समय बाद उसने उस पार्टी को वोट ना देकर किसी और पार्टी को वोट दे दिया और फिर वो अगली पार्टी अगले चुनाव में फिर बहुमत हो गई। तो क्या होता है, उसने पहले जिस पार्टी को चुना अब वो अल्पमत हो गई। इसलिए किसी भी इंसान का बहुमत जो है वो फिक्स नहीं होता, किसी पार्टी का बहुमत फिक्स नहीं होता, वो चीज़ें बदलती रहती हैं और ना ही ये जन्म से आधारित है। अब हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र टकरावों को कैसे बेहतर तरीके से सुलझाता है, कुछ उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका उत्तर है लोकतंत्र में सबके हित के बारे में सोचा जाता है, समाज के विभिन्न समूहों की इच्छाओं का सम्मान किया जाता है। यानी कि अगर आप लोकतंत्र में रह रहे हैं तो समाज में जितने भी समूह हैं सबके हित के बारे में सोचा जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा। लोकतंत्र में एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य होता है, अर्थात सभी समान होते हैं। ठीक है, सभी व्यक्ति समान हैं, क्योंकि चाहे एक व्यक्ति, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे एक आम आदमी हो, सबका एक ही वोट होगा और उसका एक ही मूल्य होगा। विविधता के कारण टकराव को पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता, लेकिन लोकतंत्र में ऐसे टकरावों को कम किया जा सकता है। भारत एक विविधता वाला देश है जहाँ पर विभिन्न धर्मों, नस्ल और भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। यहाँ पर टकराव की संभावना होती है, लेकिन लोकतंत्र में ऐसे टकरावों को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आपको क्यों लगता है कि अल्पमत का आदर भी होना चाहिए? अपने अनुभव से कुछ बताइए। लोकतंत्र में बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है। बहुमत या अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज़ नहीं है। ठीक है, अगर आप लोकतांत्रिक देश में हैं तो वहाँ पर बहुमत, अगर सत्ताधारी पार्टी है तो उसको अल्पमत का ध्यान रखना होगा। दूसरा पॉइंट, अल्पमत भी लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं तो उनकी आवाज़ सुननी चाहिए। तीसरा पॉइंट, लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है कि अल्पमत के विचारों का भी सम्मान हो। ठीक है, अगर आप लोकतंत्र की मजबूती चाहते हैं तो आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा और आपको अल्पमत के विचारों का भी सम्मान करना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में बहुमत के शासन का अर्थ बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता, समझाइए। देखिए, प्रश्न समझ लीजिए पहले बच्चों कि लोकतंत्र में अगर आपके पास बहुमत है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुसंख्यक समूह का शासन कर रहे हैं। बहुमत का शासन और बहुसंख्यक समूह का शासन, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। बहुमत का शासन का मतलब है जिसे सरकार बनाने के लिए कुछ आधे से अधिक सीटें मिली हैं। ठीक है, और बहुसंख्यक समूह का मतलब है कि आपके देश में एक धर्म के लोग ज़्यादा हैं अन्य धर्मों के मुकाबले। बहुमत के शासन का अर्थ है उस विचारधारा को समर्थन देना जो आज बहुमत में है, परंतु वह कल अल्पमत भी हो सकती है। यानी कि जो आज पार्टी जो सत्ता में है वो कल विपक्ष बन सकती है, यानी कि वो सत्ता में नहीं भी हो सकती। बहुमत का तो वास्तविक अर्थ है कि हर चुनाव या फैसले में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण करते हैं। इसलिए लोकतंत्र में बहुमत के शासन का अर्थ बहुसंख्यक समूह का शासन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आपके पास आसपास लोगों के बीच किस प्रकार के अंतर दिखाई देते हैं? कैसे अंतरों के होते हुए भी साथ साथ जीवन जीते हैं? यानी कि आप अपने आसपास विभिन्न तरह के अंतर देखते हैं, तो वो कौन कौन से अंतर हैं और उनके बावजूद भी आप उन अंतरों के साथ भी जीते हैं, क्या है उसके उत्तर देख लेते हैं। हमारे पास या मेरे पास अलग अलग धर्म के लोग, भाषा, संस्कृति के लोग रहते हैं। हम सबकी आर्थिक स्थिति भी अलग है, यानी कि कोई अमीर है, गरीब है।
हम लिंग के आधार पर विभिन्नता देखते हैं, यानी कि लड़का और लड़की। इसके बावजूद हम सब के साथ सामंजस्य यानी कि मेल जोल बिठाकर एक दूसरे के विचारों को महत्व देते हुए और सम्मान देते हुए साथ में रहते हैं। यानी कि अलग अलग अंतर होने के बाद भी हम सब एक साथ एक समाज में मिलजुल कर रहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर ये मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। एंड वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।